हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, फिट होंगे। तो आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अफ्तार से। रमजानों से पहले जो निफली रोजे होते हैं तो उस दिन का अफ्तार था। नहीं था, बैग बने पड़े हैं, पिछले बैग बने नहीं, सिमटे नहीं थे। तो फिर शादी आ गई हमारे घर पे, तो अब हम शादी की तैयारियां कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं अपने आज का आउटफिट होने वाला है रेड कलर का। भाई सिंपल सी एंगेजमेंट है तो हम बस ज्यादा ना हाई फाई तैयार नहीं हो रहे। तो रोजा वगैरह खोलने के बाद हमें जाना था अपनी कजन के एंगेजमेंट में, और मेरे मुंह से शादी निकल गया था। फिलहाल शादी नहीं तो एंगेजमेंट में हमें जाना था, और मैं यहाँ तैयार श्यार हो चुकी थी और इतना सारा मैस मैंने फैला दिया था और समेटने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो हमने सारा एक मैस को ऐसे ही छोड़ा और फिर हम चले गए अपने इवेंट पर। यहाँ आने के बाद हमने देखा कि डेकोरेशन वगैरह बड़ी अच्छी हुई थी और ना हम लोग एज यूजुअल लेट हो चुके थे। देन पहुंचने के बाद हम सबसे मिले शिले और यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा था। और ना फिर रिंग सेरेमनी भी स्टार्ट हो गई थी, और ग्रूम को तो भाई समझ में ही नहीं आता कि कौन से फिंगर में रिंग पहननी है, और काफी देर बाद उन्होंने डिसाइड करा। तो इस मोमेंट पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई थी, लेकिन फाइनली रिंग सेरेमनी हो चुकी थी और यहाँ पे एंगेजमेंट भी हो गई थी। तो ग्रूम तो ये शादी के बाद बनेंगे, अभी तो जस्ट एंगेजमेंट हुई है। तो ये फियांसे है। तो यहाँ पे मेरी कज़न के फियांसे ने उनको रिंग पहना दी थी। फिर जब मेरी कज़न की बारी आई तो ये कैमरामैन सामने आके खड़े हो गए थे और उन्होंने मुझे वीडियो ही नहीं बनाने दी भाई। उसके अलावा मेरी कज़न की बर्थडे भी थी, तो ये बहुत सारे उनके लिए गिफ्ट लेकर आए थे। और फिर केक शेक आया और हम अपनी कज़न से मिलने गए। तो कज़न से मिलने शिलने के बाद यहाँ पे केक कट हुआ, और फिर कोई भी कंफ्यूज नहीं होना भाई, मैंने जैसा बताया था इनकी बर्थडे भी थी। तो पहले बर्थडे का सॉन्ग प्ले करा, सब लोगों ने गाया खुद से, और उसके बाद फिर एंगेजमेंट की सारी मुबारकबाद वगैरह हुई। फिर उसके बाद खाना शाना खुला, और खाने में एज यूजुअल जो होता है कोरमा बिरयानी एंड कस्टर्ड। खाना शाना खाने के बाद हम लोग अब जा रहे थे और हमारा इवेंट खत्म हो चुका था। द नेक्स्ट डे हम लोगों को जाना था एयरपोर्ट, जो कि बिल्कुल ही अनप्लान था, लेकिन हमें फिर भी मजा आया, बहुत मजा आया। और हम सब सिबलिंग्स गए थे, और मेरा इरादा था नहीं बिल्कुल भी, लेकिन मेरी सिस्टर की फोर्स करने पे मैंने बोला चलो चल देते हैं। और वह तो सो के अपनी नींदें पूरी कर रही थी। जो सारी थकान हम लेकर आए थे ना शादियों में से, वो अब हम सो के गुजार रहे थे ताकि हम सारी थकान उतारें। और मैं अपनी बहन से ये बोल रही थी अब तुम मुझे लेकर आई हो ना, और तुम्हारा चैलेंज ये कि जितने भी फ्रूट स्टॉल दिख रहे हैं ना, मुझे तुम यहाँ से सारे फ्रूट लाके खिलाओ। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अब हम लोग पहुंचने वाले थे एयरपोर्ट, और रास्ता हमारा बहुत अच्छा था, लेकिन रात के टाइम इतने बड़े बड़े ट्रक आते हैं ना, तो मुझे बहुत डर लगता है इन ट्रक से। और इसके अलावा फिर एयरपोर्ट जाना था, तो हम एयरपोर्ट पहुंच रहे थे और ना बहुत ज्यादा सर्दी थी, तो मैं अपनी ना जैकेट ले जाना भूल गई थी, क्योंकि सारी चीजें मैसी हो रही थी और हमने सामान कुछ समेटा नहीं था। वहां से आने के बाद अभी तक कि हमारी थकन नहीं उतरी थी। तो यहाँ पे एंगेजमेंट का भी फंक्शन आ गया था, जिसकी वजह से भाई बहुत ज्यादा थकन हो गई थी। और मैंने अपनी कजन के लिए भी गिफ्ट लेना भूल गई थी, क्योंकि टाइम नहीं था भाई गिफ्ट लेने का, और हमें पता नहीं था। ये बिल्कुल ही अचानक सडन प्लान हुई थी इनकी एंगेजमेंट वगैरह का फंक्शन भी। उसके अलावा फिर हम लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और ये मेरी और मेरी बहन की कोई पागलों वाली कॉन्वर्जेशन है जो हम लोग कर रहे हैं रास्ते में। और इतना हमने कोई ज्यादा ट्रेवल करा भी नहीं था, और इनको उल्टी भी आने लग गई थी। खैर रात के कोई 12 बज रहे थे। और हाँ, मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि भाई हम एयरपोर्ट जा क्यों रहे हैं। हम एयरपोर्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरे पापा जा रहे हैं दुबई, और उनकी फ्लाइट अभी थी रात के कोई 12-1-2 बजे, और जो कि मुझे भूल गए कि हम किस टाइम पे गए थे। फाइनली हम फिर एयरपोर्ट आ चुके थे, और इतना कोई लंबा सफर था, लंबा सफर तो नहीं था भाई। कराची में एयरपोर्ट बहुत ज्यादा करीब है। और यहाँ पे आने के बाद हमने फिर बाबा को बाय शाय करा और सबके साथ पिक्चर वगैरह ली। और मेरी बहन को तो भाई हर चीज का इतना शौक है, हर मोमेंट को वो कैप्चर करती है, उल्टा बोल दिया। तो यहाँ पे वो पिक्चर्स वगैरह बनाने में लगी पड़ी थी भाई। फिर बाबा चले गए फाइनली, और हमारा फिर यहाँ पे कोई और काम नहीं था, लेकिन फिर भी हमने बोला इतनी जल्दी घर तो जाने वाले नहीं है हम आए हैं तो थोड़ा घूमेंगे शूमेंगे। फिर हम लोग एलिवेटर से नीचे गए, और मेरा भाई इतना कोई डर रहा था ना, फिर मैंने उसको धक्का मारा। हम लोग नीचे वगैरह गए क्योंकि हमें लेने जाना था डोनट्स, और मुझे एयरपोर्ट के डोनट्स बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन इस बार भी हमारा बेड लगी था भाई, हमें डोनट्स मिले नहीं। फिर हम लोग पूरे जहाँ में घूमते रहे, और फिर हम नीचे का भी टूर करने आ गए थे। तो ड्राइवर अंकल जो हमारे साथ थे ना, वो परेशान हो गए कि बच्चे किधर चले गए। और यहाँ पे आने के बाद हमें एक चीज की बड़ी याद आती है कि हम यहीं से ही बैठ के उम्रे पे गए थे। तो टूर शुरू करने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस घर, और मेरा व्लॉग आज का यहीं तक के था। तो उम्मीद करते हो आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ओके बाय।